أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جب بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تو اعوذ پڑھنا چاہیے. اللہ کی پناہ میں، اے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کے شر سے. شیطان جو ہے وہ بہکاتا ہے انسان کو، اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں چلا جانا چاہیے. اور جب بھی کوئی کام شروع کرنا چاہیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے. اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے. آج ہم لوگ سورہ صف کی رکوع نمبر 2 اس کا ترجمہ تفسیر. فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ارشاد ہے اللہ کا کہ اے مومنو، یا اے ایمان والو، یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، حل ادلکم، کیا میں تمہیں بتا دوں، ادلکم تمہیں بتاؤں، علی تجارت، ایسی تجارت بتلاؤں جو تمہیں تنجیکم، تمہیں نجات دے. کس سے؟ من عذاب علیم، دردناک عذاب سے جو تم کو نجات دے. اس کے لیے تم کو ہم ایسی تجارت بتانا کہو تو ہم ایسی تجارت بتا دیں. یہاں تجارت کا لفظ آیا ہے، وہ اس کی وہ تشریح طلب ہے، وہ بھی ہم لوگ تشریح کریں گے. تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تم اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت جو اتری اس میں صحابہ کرام بیٹھ کے مشورہ کرتے تھے کہ ایسا کوئی کام ہوتا، اب معلوم ہو جاتا ہم لوگ کو پہلے کہ اللہ کس میں خوش رہے گا، اللہ کس میں بھلائی دے گا اور کیا ہے. اگر پورا کا پورا معلوم ہو جاتا تو ہم لوگ جو ہے وہی کام کرتے. یہی ہے شان نزول اس کا. قرطبی میں ہے کہ مقاتل نے فرمایا یہ آیت حضرت عثمان رضی اللہ بن مظعون کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت عثمان بن مظعون نے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بیوی کولا کو طلاق دے دوں، ترک دنیا اختیار کر لوں، خصی ہو جاؤں
गोश्त को हराम कर लूँ यानी तर्क कर दूँ, और रात को कभी न सोऊं, हमेशा दिन में रोज़ा रखूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला शुबा निकाह मेरी सुन्नत है, और इस निज़ाम में रहबानियत माने तर्क दुनिया नहीं है। मेरी उम्मत की रहबानियत अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना है, मेरी उम्मत का खस्सी होना रोज़ा रखना है, और अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हराम न करो। और मेरा तरीक़ा ये है कि मैं सोता भी हूँ और रात को नमाज भी पढ़ता हूँ। जो मेरी सुन्नत से सर्फ नज़र करे वो मेरा नहीं। फिर हज़रत उस्मान बिन मज़ून ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं जानना चाहता हूँ कि अल्लाह के नज़दीक कौन सी तिजारत पसंदीदा है ताकि मैं वो तिजारत करूँ। तो ये आयत उतरी, पूरी आयत है। और इब्न मरदिबिया में ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु से रवायत किया है कि बाद सहाबा ने यह तज़किरा किया कि काश हमें मालूम हो जाता कि कौन सा अमल अल्लाह ताला के नज़दीक महबूब तरीन है तो हम वो अमल करते। तो मज़कूरा आयत नाज़िल हुई। बहरहाल जो इस आयत में ईमान और मुजाहिदा बिलमाल व नफ्स को तिजारत फरमाया है, क्योंकि जिस तरह तिजारत में कुछ माल खर्च करने और मेहनत करने के सिले में मुनाफा हासिल होता है, ईमान के साथ अल्लाह की राह में जान और माल खर्च करने के बदले में अल्लाह की रज़ा और आखिरत की दायमी नेमतें हासिल होती हैं, जिनका जिक्र अगली आयत में है कि जिसने ये तिजारत इख्तियार की अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ फरमा देगा और जन्नत में उसको पाकीज़ा बेहतरीन मसाकिन वो मकानात अता फरमाएगा जिनमें हर तरह के आराम व आयशा के सामान होंगे। जैसा कि हदीस में मसाकिन तय्यबा की तफसीर में इसका बयान रहा है। आगे आखिरी नेमतों के साथ कुछ दुनिया की नेमतों का वादा फरमाता है। ये मुआरिफ की तफसीर है, मुआरिफ ने लिखा है। तो इसमें यह है कि तिजारत तो जो लोग करते हैं उनको फ़ायदा होता है, घाटा भी होता है, लेकिन होता है दुनिया में। और अल्लाह ताला का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहा है कि हम ऐसी तिजारत बता देंगे जो दुनिया में भी काम आवेगा और जन्नत में भी आएगा। यहाँ जो तिजारत का मतलब लिया है वो तिजारत का मतलब है अफ़ाल से, तिजारत का मतलब नेक आमाल से और अच्छे कामों से। और कौन कौन सा काम है उसको गिनाया है। अब इंसान तिजारत इसलिए करता है कि उसको नफ़ा कमाए, मगर ये नफ़ा आर्जी होता है और दुनिया ही तक महदूद रहता है, कोई दौलत को लेके जा नहीं सकता। इसके मुकाबले में वो जो अल्लाह से किया जाता है, जिसमें अपना कीमती सरमाया जान माल लगाया जाता है, जिसके लिए मेहनत की जाती है सख्त, तो इसमें दोनों तरह का फ़ायदा होता है। दुनिया का भी फ़ायदा होता है और दीन का भी फ़ायदा होता है। और इसका अव्वलिन फ़ायदा ये है कि सौदा करने वाला अल्लाह के अज़ाब से, अब क्या क्या होगा, कुरान ने भी इसको वादा कर दिया है। क्या वादा कर दिया है कि अल्लाह ताला ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मोमिनों से, सहाबा कराम से, कि अगर तुम चाहते हो कि शायद तुम दर्दनाक अज़ाब से बच जाओ, तो जो गलत काम करेगा तो उसको दर्दनाक अज़ाब तो मिलेगा ही, दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलता है। तो ये दुनिया तो चंद रोज़ा है, दुनिया तो हमेशा रहने वाली है नहीं। तो इसके लिए आदमी जो है दुनिया के लिए घर बनाता है, मकान बनाता है, कोशिश करता है, बच्चों को पढ़ाता है, तब वो तुम्हें रात दिन करता है, लेकिन न वो अपने मकान को उठा के ले सकता है, न बैंक बैलेंस ले जा सकता है, न बच्चों का बाल बच्चा नहीं। तब है कि भाई आखिरत में क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो अल्लाह ताला के रसूल बता रहे हैं कि हम ऐसी चीज़ बता रहे हैं, अगर तुम लोग उसको करो तो दुनिया भी संभलेगी, आखिरत भी संभलेगी, और अल्लाह ताला तुमको जन्नत भी दे देगा, तुम्हारे गुनाह भी बख्श देगा। उसी में है तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तजाए, माने अल्लाह और रसूल पर ईमान लाओ। हर आदमी अल्लाह पर और रसूल पर ईमान लाना, इसका क्या मतलब हुआ कि अल्लाह का जो हुक्म है उसको बचा लाओ। अल्लाह का हुक्म कुरान में है, तो कुरान और रसूलुल्लाह का जो
کیا انہوں نے جو کہا، اور وہ سب حدیث میں ہے. تو قرآن سنت کے مطابق زندگی کو گزر. اللہ کا ماننا اور رسول کا ماننا مطلب اللہ نے جو کچھ حکم دیا ہے اس کو کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اور کر کے دکھایا ہے وہ کرو. اس لیے کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہی ہیں، رسول کو مانتے ہی ہیں، یہ ماننا نہیں ہے. ماننا وہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اس پر تم عمل کرتے ہو، رسول کا حکم کیا ہے یا رسول نے جو کچھ کرنے کو کہا اور اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے بیچ میں ایک نمونہ ہم نے دے دیا، وہ ہے اللہ کا رسول ہمارا. وہ جو کہے وہ کرو اور جو منع کر دے وہ رک جاؤ. تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کچھ کرنے کو کہا ہم اس کو کریں، اور جس سے منع کر دیا تو ہم لوگ اس کو منع کر دیں، نہیں کریں. تو یہاں پہلا کام کہا کہ پہلا کام جو ہے تجارت، یہ یہاں اعمال صالحہ میں ہے. پہلا کام تجارت کیا ہے؟ پہلا کام بتایا کہ تم اللہ پر اور رسول پر دونوں پر ایمان رکھو، مانے ان کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو. دوسرا کہا وہ تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں تم جہاد کرو. مانے اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد افضل سب سے جو ہے وہ کون سا کام ہے؟ تو جہاد کا ہے. یہ جہاد کے لیے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں تم جہاد کرو. اور کس سے جہاد کرو؟ بے اموالکم، وہ انفسکم، تم اپنے مال سے. یہ جہاد یہ نہیں ہے کہ خالی تلوار سے ہوتی ہے. جہاد کے لیے سامان جو ہے وہ انتظام کر کے دیا، اس میں مدد کیا. تو ہے کہ جہاد کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو بے اموالکم، اپنے مال سے، وہ انفسکم، اور اپنی جان سے. تو مال اور جان دونوں لگائے گا اللہ کی راہ میں، تب ایسا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم یہ جانو یا تم جانتے ہو. تو یہ ہے اللہ کا. اب اس میں جو کام کے لیے ہے اس کی تشریح دوسری جگہ بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سورہ توبہ ہے، اس میں بھی یہ بات پہلے آ چکی ہے. سورہ توبہ میں ہے، آیت نمبر ہے 111، آیت نمبر 111 اور 12 میں اس کا ہے. کیا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 111 ہے. کیا فرما رہا ہے؟ بے شک اللہ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانیں، ان کے مال، اس کے بدلے کہ اس کے لیے جنت ہے. جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال دونوں خرچ کرے گا، لٹائے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم تم کو جنت دیں گے. تو یہ ہے. اور کہا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ جو قاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں تو وہ مارتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، وہ مارے بھی جاتے ہیں. اس پر سچا وعدہ ہے، علیہ حقا فی التوراۃ، کس میں وعدہ ہے؟ توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. اور اللہ سے زیادہ کون اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے؟ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ کون اپنے وعدہ؟ پس اپنے اس سودے پر خوشیاں منا لو. فاستبشروا،
बे तुम जो तिजारत किया, जो सौदा कर रहे हो तुम अल्लाह से, अल्लाह ताला ने तुम्हारी जान को खरीद लिया, बदले में क्या चाहता है वो, तुम अल्लाह की राह में अपने जान और माल से जिहाद करो। तो जो लोग ऐसा करते हैं तो अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह जो है तुमको जन्नत देगा और तुम्हारे और भी बहुत से काम करेगा। बस अपने इस सौदे पर खुशियाँ मना लो, इस तिजारत पर, इस सौदे पर जो तुमने अल्लाह से किया। और ये बहुत बड़ी अजीम कामयाबी है, जो अल्लाह की राह में जान और माल से जिहाद करते हैं और उसके बदले में जो अल्लाह देगा वही सबसे बड़ी कामयाबी है। मतलब जन्नत देगा, वो गुनाहों को माफ़ कर देगा, जो आगे आ रहा है उसमें बताएंगे। और उसके बाद में अकीदत करने, अब उसके दूसरी आयत जो है 111 के बाद 112, उसमें है कि खाली तलवारें से जंग करना नहीं होता है, और भी बहुत से काम हैं जो करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तलवारबाजी नहीं थी, वहाँ जिहाद नहीं था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में जिहाद भी था और इबादत करने के और भी तरीक़े थे जो करते थे। क्या थे? तो वहाँ लिखा हुआ है कि अत्ताइबून आबिदून हामिदून साइहून राकिऊन साजिदून आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल्हाफिजून लिहुदूदिल्लाहि वबश्शिरिल मुमिनीन। क्या है? अब यहाँ आया आगे, तौबा करने वाले, अकीदत करने वाले, इबादत करने वाले, हम्द व सना करने वाले, राह खुदा में सफ़र करने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले और बुराई से रोकने वाले और अल्लाह की कायम करदा हुदूद की हिफाजत करने वाले, अल्लाह के रसूल से होता है कि मोमिनों को खुशखबरी दे, मोमिनों को खुशखबरी। तो ये सारे काम सब भी जो है, अब तलवार तो नहीं चलाया लेकिन बाकी ये सब काम हो रहा है। लेकिन अफजलियत किस में है? कि जहाद में है, उसमें है। तो ये 2 आयत थी जो शुरू किया। तो यहाँ वही है, इनको तुम जानते हो। तो अल्लाह ताला जब तुम अल्लाह की राह में अपनी जान से और माल से तुम जिहाद करोगे तो अल्लाह ताला क्या करेगा? यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, यग़फ़िर लकुम, बख्श देगा तुम्हें। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह को बख्श देगा, एक काम भी करेगा। वो युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन व मसाकिन तय्यबतुन फी जन्नातिन अदन, और तुम्हें बागात में दाखिल करेगा, जन्नत देगा तुमको। तब आदमी का क्या है, दुनिया में है, सब इबादत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? कि अल्लाह ताला हमको उसके बदले में जन्नत मिलेगा। और इंसान की यही बहुत बड़ी कामयाबी है कि उसको जन्नत मिले, बाकी सब तो यहीं छूट जाएगा। तो हम यहाँ इसमें दिया हुआ है कि वहाँ जन्नत में क्या होगा? वहाँ पाकीज़ा जो है मकानात होंगे, और जन्नाती अदन जो है कहते हैं हमेशा रहने वाली जन्नत, उसको कहते हैं जन्नाती अदन। और वहाँ क्या होंगे? बहुत से मकानात होंगे, पाकीज़ा मकानात होंगे, तय्यबतुन व मसाकिन तय्यबतुन ज़ालिकल फौज़। और यही जिस आदमी को जन्नत मिल जाए और जन्नत अच्छा जगह मिल जाए अल्लाह के यहाँ, तो वही बहुत बड़ी कामयाबी है। इंसान को क्या चाहिए? दुनिया में तो जो कुछ हो रहा है सो हो रहा है, और उसका मौत होगी, हो जाएगा, और अल्लाह ताला के यहाँ क़यामत के बाद जो है हिसाब किताब होगा। तो ये है। तो इसीलिए कहा गया कि ये तिजारत जो है, तुम्हारे वो जो तिजारत करते हो उससे बेहतर है तिजारत। अगर चाहो तो इस तिजारत को बता दे तो तुम गुनाहों से, बहुत सी दुख तकलीफ से बच जाओ। ये है। उसका है वो उखरा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। और एक और बात भी है, तुम बहुत चाहते हो, जिसको बहुत पसंद करते हो, वो उखरा। और एक और है, तुम उसे बहुत चाहते हो, तुहिब्बूनहा, तुम उसको बहुत चाहते हो। वो क्या है? अल्लाह से मदद, नस्रुम मिनल्लाह, अल्लाह की मदद चाहिए। और दूसरा क्या चाहे? वो फतहुल करीब, और ज़रूर फतह हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि जब इसको करोगे तो अल्लाह की फतह जो सो होगी।
تو لوگ کچھ ہی دن کے بعد فتح مکہ ہو گیا. تو اللہ نے کہ رسول نے جو وعدہ کیا تھا، اللہ کی نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا. فتح مکہ ہوا، فتح خیبر ہوا. تو آدمی چاہتا ہے کہ بھائی تم کو جنت تو دے گا ہی اگر یہ سب کرو تو. اس کے علاوہ بھی قریب ہی فتح ہے. کون سے فتح ہے؟ فتح مکہ ہوا، اس کے بعد پیشن گوئی جو کیا، اس کے بعد جو ہے فتح مکہ ہوا، فتح خیبر ہوا. یہ دونوں چیز ہوئی. تو یہ ہے، اس پر انسان کو چاہیے کہ دنیا میں جیسے کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے جو راستہ بتایا اس راستے پر چل کے کام کرنا چاہیے قرآن سنت کے مطابق. اور ایمان میں اب جو جہاد نہیں ہوگا تب کون سا کام کرے گا؟ تو وہ ہم نے پڑھ کے سنا دیا کہ رکوع ہے، سجدہ ہے، دین کا کام ہے، غریبوں کی مدد ہے، اپنوں کی مدد ہے، وہ سب دیا ہوا ہے. وہ سب کام کرتا رہے. اچھا کام کرے گا اور برائی کا راستہ کو چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو اس کو جنت دے گا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل کفرت طائفۃ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہری. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگے کہ اللہ تعالیٰ کی کامیابی کا اس میں بتا رہا ہے کہ تم بھی جو ہے اے ایمان والو اللہ کے مددگار ہو جاؤ. تو یہاں دو طرح سے مفسرین نے اس کو کیا ہے. مددگار کرنے کا مطلب کہ اللہ کو کیا مدد کرے گا؟ اللہ ہی نے سب کو مدد کرتا ہے. اللہ کا مددگار مانے اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ. یہ تفسیر آئی ہے. یعنی اللہ کا مددگار. دوسرے نے کہا جو ہاں اللہ کا مددگار کہنا بھی کوئی حرجہ نہیں چونکہ قرآن میں دیا ہوا ہے. لیکن کہا قرآن میں دیا ہوا ہے لیکن مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ اللہ کے مددگار مانے اللہ کے دین کے مددگار. دین کو چونکہ پوری دنیا میں غالب ہونا ہے، چونکہ سب اسلام رہ جائے گا، آخر وقت ہوگا تب اسلام آ جائے گا اور اسلام پھیل جائے گا پوری دنیا میں. جب نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوگا پھر دوبارہ آئیں گے رسول اللہ کی امت میں آئیں گے. وہ اس وقت میں سارا دنیا جو ہے اسلام قبول کر لے گا. اور ابھی تو کیا ہے وہ بتائیں گے آگے. اب اس میں ہے کہ تم جو ہے ویسے ہی اللہ کے مددگار بن جاؤ. کیسے بنے گا؟ جیسے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے. حواریوں کو کہا کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار؟ حواری کہتے ہیں سفید جو ہو جاتا ہے، دھوبی کو کہتے ہیں حواری. حواری کا مطلب اس میں یہاں دیا ہے کہ 12 آدمی تھے ایسے حواری ان کے جو بنے. ان حواریوں کو کہا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے گا یا اللہ کی طرف دین کو پھیلانے میں اس کو پھیلا. ان کے زمانے میں تو قتال تھا نہیں. ان کے زمانے میں جہاد کی بات ہی نہیں، جہاد یہ نہیں کیا اور ہوا ہی نہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ کون دین کو پھیلانے جائے گا. تو 12 حواریون کہتے ہیں. حواری کہتے ہیں. دوسرا منی حواری ہے کہ جو مخلص دوست تھے ان کے، جو کوئی رفیق تھے، جو کوئی برائی نہیں جن میں تھی، راستہ تھا، ان کو حواری بولتے تھے. وہ 12 آدمی تھے رسول اللہ سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور وہی دین پھیلانے کے لیے جگہ جگہ جاتے تھے. تو کہا کہ جس طرح سے حواریون نے وہ اللہ کے دین کی مدد میں ان کے کہنے سے نکلے اور بنی اسرائیل میں انہوں نے کہا اللہ نے ان کو نحن انصار اللہ ہے، انہوں نے اللہ کی مددگار ہیں. تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا. اب بنی اسرائیل کے یہ تھے
क्या नाम है, उसमें यहूदी और नसारा जो रसूल ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हो गए वो नसारा कहलाए, और जिन्होंने इनकार कर दिया वो इनकार करने वाले यहूदी लोग हैं। यहूदी लोगों ने नहीं माना, नसारा ने उनकी बात को माना। उसका भी फ़िरक़ावादी हो जाती है। मिन बनी इसराइल वो कफ़रत, और कुछ लोगों ने उनको नहीं माना। अब उसमें बात होने लगी और उनको जो है अल्लाह ताला ने उठा लिया, उनका यही हुआ। तो अब 3 ग्रुप हो गया उसमें, ईसाइयों के 3 फ़िरके हो गए। क्या हो गए? बग़वी रहमतुल्लाह ने न्यायी की तफसीर में रवायत किया है कि जब हज़रत इस्लाम को आसमान पर उठा लिया गया तो ईसाइयों में 3 फ़िरके हो गए। एक फ़िरके ने कहा वो खुद खुदा थे, ईसा अलैहिस्सलाम को कहा कि वो खुद खुदा थे, वो चले गए ऊपर। दूसरे ग्रुप आसमान पर चले गए। दूसरे फ़िरके ने कहा वो खुदा नहीं बल्कि खुदा के बेटे थे, और ना उसको कहा कि खुदा के बेटे थे, अल्लाह ने उनको उठा लिया। ये 2 ग्रुप हो गया। और तीसरा जो ग्रुप था उसने हक बात कही, सही बात क्या कही कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम न खुदा थे न खुदा के बेटे थे, बल्कि अल्लाह के बंदे और उसके रसूल थे। अल्लाह ताला ने यही है। तो ताइफा माने ग्रुप, ये 3 यहाँ इसमें कई ग्रुप हो गए। यहाँ 3 ग्रुप का जिक्र आया है कि ये 3 ग्रुप हो गए। यहाँ तक अल्लाह ताला के रसूल खातिर। अब उसके बाद में इन लोगों में एक ग्रुप तो मानता ही नहीं था, जैसे यहूदी है, उन्हें नहीं माना। और ईसा अलैहिस्सलाम को जो लोग मानने वाले रहे वो मसीह माना, उसको मसीही ग्रुप को नसारा करते हैं। और उसमें से जो मोमिन हुए, मानिए जिसने ये कहा कि अल्लाह के बंदा थे और अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह ने उनको उठा लिया, तो वो सही रास्ते पर थे, वो मोमिन कहलाए। अब इन तीनों ग्रुप में लड़ाई होने लगी आपस में, दोनों, जो लोग इनको मानता था, जो लोग नहीं मानता था, और जो लोग गलत मानता था, दोनों सब में लड़ाई होने लगी उनके जाने के बाद। अब इसको कई लोगों ने कई तरह से बयान किया है। वाक़यात इतना ही है जो इसमें आया। इसमें यहाँ लिखा है अल्लाह के मददगार बनने से मुराद अल्लाह के दीन के मददगार बनना है। उसमें लिखा है कि अल्लाह का मददगार बनो, तो अल्लाह का मददगार माने अल्लाह के दीन को फैलाने वाला बनो, वो हुआ मददगार। अल्लाह के मददगार बनने से मुराद अल्लाह के दीन के मददगार बनना है। ज़ाहिर है अल्लाह किसी की मदद का मोहताज नहीं है, लेकिन वो उन लोगों को जो उसके दीन की मदद करते हैं और ख़ास तौर से सब्र आज़मा हालात में मदद करते हैं, इंसान अल्लाह के मदद का इज़ाद अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में कोई सुनने को तैयार नहीं था और कुछ ओस और खजरत के लोग मदीना के थे, वो लोग आते थे, तो उन लोगों ने इनको कहा कि आप हमारे यहाँ चलिए, हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपकी मदद करेंगे और आप अपना दीन फैलाइएगा तो भेजिएगा। वही लोग यहाँ के अंसार कहलाए। तो यहाँ कहता है अल्लाह ने हमारे ये खिदमत की वजह से अंसारुल्लाह का अंसार का लक़ब दिया। जो लोग करते हैं ऐसा अल्लाह के मदद इज़ाद प्राप्त हो, ताकि उनकी कदर अफजाई और हौसला अफजाई हो और अल्लाह की खातिर करने का जज्बा उभरे। हवारी के माने मुखलिस और बेलौस रफ़ीक के, ये है हवारी का माने। और अपने यहाँ अभी भी लोग हैं हवारी, वो धोबी कहलाते हैं। हवारी का एक माने धोबी भी है, सफ़ेद बेलौस रफ़ीक। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि उनके रिसालत और दीन की सही दावत को पेश करना जान जोखम में डाले बगैर मुमकिन नहीं, तो उन्होंने अपने साथियों को आवाज़ दी, कौन है जो इन हालत में मेरी हिमायत पर कमरबस्ता होता है और अल्लाह की दीन की बेलाग तबलीग के लिए उठ खड़ा होता है। उन्होंने जवाब दिया, हम हैं अल्लाह के मददगार और इस मुहिम को सर करने के लिए पावर रिकाब। जो ये जवाब अब ईसा अलैहिस्सलाम के मुखलिस साथियों ने दिया था, जो हवारी कहलाए। यहाँ वाक़ से मकसूद
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीढ़ियों को आपकी हिमायत और नुसरत और दीन की दावत और तकलीफ पर उभारना है। ये लफ्ज़ जो आया ईसा अलैहिस्सलाम का, वो ये कि जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को हवारियों ने उनकी बात को पहुंचाया, इसलिए तुम लोग भी जो है वो सहाबा रसूल के लिए भी एक ये बात हुक्म है कि तुम लोग भी अल्लाह के रसूल की मदद करो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तलवार से जिहाद करने का मौका नहीं मिला था, तो ईसा अलैहिस्सलाम तबलीग करते थे। जिन हालात से आपको साबका था उनमें दीन को अपनी असल स्पिरिट में पेश करना, ज़ाहिरदारी और रस्मी दीनदारी के बजाय हकीकी दीनदारी की तरफ दावत देना और अल्लाह के पैगाम को आम करना भी जिहाद से कम न था। वहाँ उनका वही जिहाद था। आज के हालात में भी दीन की दावत और उसके अशात का काम बेलाग तौर पर और सही ढंग से अंजाम देना, मुशरिकाना माहौल में तौहीद को निखार कर पेश करना, बिदात और खराफात ने दीन पर जो तुम्हें जमा दी है उनको खरोच कर निकालना ताकि इस्लाम अपनी असल शक्ल में सामने आए, बातिल अफकार को रद्द करते हुए इस्लामी फ़िक्र को नुमाया करना, गैर इस्लामी कवानीन की जगह शरई कवानीन की हिमायत को हिफाजत करना और ऐसी कोशिश करना जो दीन की सरबुलंदी का बास हों। अल्लाह की दीन की बहुत बड़ी नुसरत और बहुत बड़ा जिहाद है और अल्लाह ताला का इरशाद है, वल्लज़ीन जाहदू वफ़ीना बैनहुम सुबुलना, जो लोग हमारी राह में जिहाद करेंगे हम उन पर अपनी राहें खोल देंगे। सूरह अल-कबूत की 69 नंबर की आयत है। हज़रत इस्लाम की दावत और उनके हवारियों की तबलीग के नतीजे में बनी इसराइल का एक ग्रुप हज़रत ईसा इस्लाम की रसालत पर ईमान ले आया, जो मुस्लिम था लेकिन बाद में हज़रत इस्लाम के पैरो नसारा कहलाए। रहा दूसरा ग्रुप तो उसने हज़रत इस्लाम की रसालत और इंजील को किताब इलाही तस्लीम करने से इनकार किया, इसलिए वो काफिर कर रहा। ये यहूद का ग्रोह था। वाज़ह है कि अल्लाह के किसी भी रसूल और किसी भी किताब को तस्लीम करने से इनकार करना काफिर हो जाता है। अल्लाह के रसूल को या अल्लाह पर जो किताब नाजिल हुई है उसको इनकार जो करेगा वो काफिर हो जाएगा। अगर फिर दूसरी बातें पर ईमान रखने का दावा करना वो किसी अमल से वास्ता हो जो किसी रसूल की तरफ मंसूब किया हो। ये आयत सराहत करती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले बिलाखिर गालिब आ गए। जहाँ तक हुज्जत के गलबा का ताल्लुक है तो वो इन्हें पहले ही हासिल था, इसलिए यहाँ जिस गलबा में वो इक़्तिदार का गलबा हो सकता है और ज़ाहिरीन का लफ्ज़ कुरान में दूसरे मुकाम पर इक़्तिदार के तलबई के माने में इस्तेमाल हुआ। फ़िरौन के दरबान में मतलब ने कहा था, ऐ मेरी कौम के लोगों, आज तुम्हें हुकूमत हासिल है, तुम इस तर्जुमे में राज, लेकिन अगर अल्लाह का अज़ाब हम पर आ गया तो कौन है जो हमारी मदद करेगा। इस आयत का इस्तेमाल वाज़ह करना जिस तरह से अल्लाह के रसूल ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले गालिब होकर रहे, इसी तरह पैगम्बर कुरान पर ईमान लाने वाले भी गालिब होकर रहेंगे। तारीख़ शाहिद है कि ऐसा ही हुआ ही। कुरान में ये सराहत भी मौजूद है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को ये बशारत दी थी। आयत में है कि वह जाइलल्लज़ीन तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीन कफ़रू इला यौमिल क़ियामा, जिन लोगों ने तुम्हारी पैरवी इख्तियार की उनको उन लोगों पर जिन्होंने कुफ्र किया क़यामत तक गालिब रखने वाला हूँ। आल इमरान आयत नंबर 55 में है। जहाँ तक तारीख़ का ताल्लुक़ है इसके औराक ज़्यादा वाज़ा नहीं है, ताहम ये बात साबित है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद इनके पैरों मुखालिफ के तूफ़ान से गुजरते हुए यहूद पर जिन्होंने हज़रत ईसा पर ईमान लाने से इनकार था गालिब आते चले गए। इनकी दावत फैलती रही और रूमी सल्तनत के बड़े बड़े शहरों में इनके दावती मराकज़ कायम हुए। यहूदियत स्वीकारती रही, यहाँ तक कि 70 ईस्वी में ईसा अलैहिस्सलाम के मरने के बाद से जो गिनती होती है ईस्वी कहलाता है। तो 70वें ईस्वी में टाइटस ने बैतुल मक़दस पर हमला करके यहूद को तितिर बितिर कर दिया और फिर यहूद का जोर ऐसा टूटा कि वो पैरवन ईसा के आगे विवश होकर रह गए। इधर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरों की तादाद बढ़ती रही और टाइटस रूमी के हमले के बाद रूमियों ने हज़रत मसीह का दीन कबूल करना शुरू किया और हज़रत मसीह के मुताबिईन को गलबा हासिल होता चला गया।
चुनांचे इब्न खुल्दून लिखते हैं कि फिर रूमी मसीह अलैहिस्सलाम के दीन को कबूल करने उसकी तालीम करने लगे। फिर रूमी बादशाहों का हाल मुख्तलिफ रहा, वो कभी नसारा के दीन को कबूल करते, कभी छोड़ देते, यहाँ तक कि कुस्तुनतीन आ गया। मुकदमा इब्न खल्दून सफ़ा नंबर 255 में है ये। 312 ईस्वी में जब रूमी बादशाह कुस्तुनतीन बरसर इक़्तिदार आया तो वो मसीहत का हामी बन गया और पैरवान ईसा को इक़्तिदार का ऐसा गलबा हुआ कि आज तक यहूदियत के मुकाबले में मसीहत का गलबा चला रहा। ये पोजीशन। अब यहाँ ये बात जो है कि अल्लाह ताला को भी, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जिहाद के लिए सब लोग निकले तो मक्का कब्ज़ा कर दिया, मक्का हुआ, खैबर कब्ज़ा हुआ और फिर दुनिया में फैल गए। तो अल्लाह ताला उनकी दुनिया में भी मदद करता है और आखिरत में भी मदद करता है। इसलिए हुक्म है कि अल्लाह और रसूल पर ईमान रखो और जो हुक्म है जिहाद करने का या दीन के जो रास्ते बताए गए हैं उस पर अमल करने का, तभी अल्लाह ताला जो है तुमको हर तरह के निजात देगा, तकलीफ़ों से भी निजात देगा, दुनिया में भी अच्छा रखेगा और आखिरत में भी भलाई देगा तुमको। इसलिए कहा गया कि बराबर पढ़ते रहा करो, रब्बना आतेना फिर दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हमको दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे और अज़ाब नार में उससे बचा। ये दुआ करते रहनी चाहिए। ये ख़त्म हो गया। दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह हम लोगों ने अल्लाह आती के फजल करम से, अल्लाह के फजल करम से आज सूरह सफ़ की दूसरी रुकू का तर्जुमा और तफसीर पढ़ा। अल्लाह कोई खामियां रह गई हो, अल्लाह अपने फजल करम से उसको माफ़ कर दीजिए और इसका जो भी सवाल हो, अल्लाह सरकार दरअसल को, उनकी आल को, उनके अजवाज को, उनके असहाब को, जितने बुजुर्गान रहीम सुलह मोमिन मोमिनात जितने हमारे मजलिस में यहाँ लोग बैठे हुए हैं, जो भी यूट्यूब में सुनेंगे इसको, अल्लाह सबके गुनाहों को बख्श दे, जिनके दर्जात बड़े हैं अल्लाह उनको दर्जात बढ़ा दे। अल्लाह कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, सब चीज़ का मालिक तू ही है। अल्लाह सीधे रास्ते पर चला और तौफीक अता कर ताकि हर तरह की बुराइयों से बचे, झूठ बोलने से बचे, बेईमानी करने से बचें, धोखा फरेब, गलत रास्ते, सहियात, जितनी भी बुराइयां हैं सबसे बचा दे। अल्लाह तौफीक दे, हसनात की तरफ बढ़े, माने नेकी का काम करे, सिरात मुस्तकीम पर चला। अल्लाह तू चला, तेरी तौफीक से ही आदमी कोई बच सकता है। अल्लाह नमाज की पाबंदी अदा करने कायम करने वाला बना दे, अल्लाह जैसा हुक्म है। अल्लाह जो लोग कुरान की तिलावत नहीं कर पाए हैं अभी तक, सीखें, वो कुरान की तिलावत रोज़ करें। कुरान शिफायत करेगा अपने पढ़ने वाले, उसको पहले पढ़ें, समझें और उस पर अमल की तौफीक अल्लाह से मांगे कि अल्लाह इस पर अमल करने की तौफीक। जो भी आदमी कुरान सुन्नत की पर अमल करेगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत तो देगा ही, दुनिया में भी बेहतर रखेगा और बहुत से मुसीबतों से निजात देगा। और जिहाद के अब तो यहाँ कोई जिहाद हो नहीं रहा है, जिहाद के बहुत सारे कवानीन आ गए कि कैसे जिहाद होगा। किसी ज़ाती गरज के लिए नहीं हो सकता है, ज़मीन जायदाद हासिल करने के लिए हो सकता, दीन के लिए जो भी अब तो जो दफ़ा हो सकती है कि कोई हमला करे तो उसके लिए दफ़ा करना चाहिए, बचाव करने का हुक्म है, वो बचाव कर सकता है। अल्लाह ताला हम लोग को हराम रोज़ी से बचाए, हलाल रोज़ी अता कर दे। अल्लाह जो बीमार है उनको अच्छा कर दे, अल्लाह जो परेशानी हाल है उनकी परेशानी दूर कर दे। अल्लाह जिनकी जो नेक तमन्नाएँ हैं सबको पूरी कर दे। अल्लाह
تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اپنا فضل کر دے، رحم کر دے، کرم کر دے۔ جو لوگ امتحان دے رہے ہیں یا سمجھنا ہے، نوکری میں ہے، جن کو جو پریشانیاں ہیں، اللہ سب کو دور کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق